फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। देखिए दोस्त, कल हम स्टार्ट कर रहे थे जो टिश्यू का चैप्टर था। देखिए ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, इस डायग्राम के बारे में हम कुछ समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो डायग्राम है, ये हमारी ये दोनों है, ये रच्छी कोशिकाएं हैं, यानी ये रक्षा करती है। एपिडर्मिस सबसे बाहरी लेयर होता है, सबसे बाहरी परत होता है एपिडर्मिस। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इसको ब्रिक बोलते हैं, इस वाले पॉइंट को भी क्या बोलते हैं, ब्रिक बोलते हैं। लेकिन और इसके और ये रच्छी कोशिकाएं हो जाएंगी, है ना, साइड में। लेकिन जो ये बीच में जो गैप है ना, इसको बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। रच्छी कोशिकाएं क्या करती हैं कि वायुमंडल से गैसों का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? वायुमंडल से गैसों का क्या करती हैं, आदान प्रदान करती हैं, है ना। तो ये किसका दिखाया गया है? द्वार कोशिकाएं तथा एपिडर्मिस कोशिकाएं का पार्श्व दृश्य और पृष्ठ दृश्य इसमें दिखाया गया है। आगे हम चर्चा करेंगे, आपको समझ में आएगा। चलिए, यहाँ पे यही दिया हुआ है इसके बारे में कि जो कोशिकाएं देख रहे हैं, है ना, जो कोशिकाएं देखें, वह कोशिकाएं की सबसे बाहरी परत जो होती है वो होती है एपिडर्मिस। ठीक है, क्या होती है? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस प्रायः कोशिकाओं की एक परत की बनी होती है। शुष्क स्थानों पर मिलने वाले पादपों में एपिडर्मिस क्या होती हैं, मोटी होती हैं। शुष्क स्थानों में जैसे मरुस्थल इसमें जो अगर पाए जाते हैं, अगर यहाँ पे जो प्लांट्स हमारे पाए जाते हैं, अगर वहाँ पे देखें तो उसकी प्लांट की क्या एपिडर्मिस क्या होती है, मोटी होती हैं। ठीक है, जो क्या करती है, जो जल के क्षय से बचाव हेतु बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो क्या करती है, जल का जो क्षय होता है प्लांट से, पौधे से, उससे क्या करती है, बचाती है। ठीक है, पौधे की पूरी सतह एपिडर्मिस से ढकी रहती है ना। यह पौधे के सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस, क्लियर, सभी भागों की रक्षा करती है। एपिडर्मिस जो है, एपिडर्मल कोशिका पौधे की बाह्य सतह पर प्रायः एक मोम जैसी जल प्रतिरोधी परत बनाता है। एपिडर्मिस जो कोशिकाएं होती है ना, आप देखे होंगे प्लांट में ना, एक मोम जैसी ना वो छोड़ता है, वो मोम जैसे छोड़ता हूँ, उस तरह के मोम जैसे जैली परत बनाता है। ठीक है, उस जैली वह क्या होता है, यह जल क्षय के विरुद्ध क्या करता है, यह जल क्षय के विरुद्ध यांत्रिक आघात तथा परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करता है। ठीक है, क्योंकि एपिडर्मिस कोशिकाओं का उत्तरदायित्व है रक्षा करने का, अतः इसकी कोशिकाएं बिना किसी अंतर कोशिकीय स्थान के अक्षीय परत बनाती है। ठीक है, इसमें क्या कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है। ठीक है, अधिकांश एपिडर्मल कोशिकाएं क्या होती हैं, एपिडर्मल जो कोशिकाएं होती हैं अपेक्षाकृत क्या होती हैं, चपटी होती हैं। सामान्यतः उनकी बाह्य तथा पार्श्व भित्तियां उनकी आंतरिक भित्तियों से मोटी होती हैं, बिल्कुल सेम, है ना, मोटी होगी। अब देखिए, पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं, पत्ती की एपिडर्मिस में हम छोटे छोटे छिद्रों को देख सकते हैं। यहाँ हमने देखा था, जिसे क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, है ना। और इस स्टोमेटा में दो ब्रिक के आकार की कोशिकाएं घेरे होते हैं। ऐसे बनाया हुआ है इस तरह का, इधर भी ऐसे इस तरह का बनाया हुआ है ना, ऐसे भी इस तरह का एक बनाया हुआ है, और इनके बीच जो है ये गैप स्थान है। तो दो ब्रिक ये हो गया, है ना, दो ब्रिक के आकार की कोशिकाएं घेरी रहती हैं, जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें रच्छी कोशिकाएं कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम दिया हुआ है। और रच्छी कोशिकाएं क्या कहती हैं? ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान करने के लिए आवश्यक होती हैं। क्लियर है ना? क्लियर है। वाष्पोत्सर्जन, वाष्प के रूप में पानी का निकालना की क्रिया भी स्टोमेटा के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? वाष्प के रूप में पानी का निकालना जो होता है, क्रिया भी किसके द्वारा होती है? तो स्टोमेटा के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? तो स्टोमेटा के द्वारा होती है। क्लियर है? बिल्कुल। चलिए यहाँ देख लीजिए, अगर हम बात करें जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं, है ना, पानी को सोखने का कार्य करती है ना। साधारणतः इनमें बाल जैसे प्रबंध होते हैं
जिसमें जड़ों की कुल अवशोषक सतह बढ़ जाती है तथा उनकी पानी सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा था कि मरुस्थलीय पौधे की जो बाहरी सतह होती है एपिडर्मिस में क्यूटिन क्या होता है? एक जल अवरोधक रासायनिक पदार्थ का लेप होता है क्यूटिन। क्या हम इसका कारण सोच सकते हैं? क्या एक पेड़ की बाहरी शाखा की परत तने की बाह्य परत से भिन्न होती हैं? अब हम यहाँ बात करते हैं कि जैसे जैसे वृक्ष की आयु बढ़ती है उसकी बाह्य सुरक्षात्मक ऊतकों में कुछ परिवर्तन होता है। द्वितीयक विभवोत्तक की एक पट्टी जो कार्टिस में होती है कार्क नामक कोशिकाओं की परतों की बनी होती हैं। तो कार्क नामक कोशिकाओं की बनी होती हैं। और ये कोशिकाएं कैसी होती हैं? तो ये कोशिकाएं क्या होती हैं? मृत कोशिकाएं होती हैं। ये बिना अंतरकोशिकीय स्थानों के व्यवस्थित होती हैं। इनकी भित्ति पर सुबेरिन नामक पदार्थ होता है। इनकी भित्ति पर क्या होता है? सुबेरिन नामक पदार्थ होता है जो इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अमेघ बनाता है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे जटिल परमानेंट टिश्यू की बारे में बात करेंगे, है ना। जटिल परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करेंगे।